इन्वेस्टमेंट राजस्थान के लिए भजनलाल सरकार की बड़ी पहल। देशों में बिजनेस मीट आदि के लिए हर देश के हिसाब से लगाया आईएएस 23 कोऑर्डिनेटिंग आईएएस को लगाया कार्मिक विभाग ने आदेश जारी की है। यूए सिद्धार्थ सिहाग, यूके रोहित गुप्ता, अमेरिका अजिताभ शर्मा, जर्मनी आरती डोगरा, दक्षिण अफ्रीका रवि कुमार सुरपुर, रूस दिनेश कुमार, फ्रांस प्रकाश राज पुरोहित, बेल्जियम आशुतोष पेडनेकर को कोऑर्डिनेटिंग अधिकारी यहां पर लगाया है। तो बड़े आदेश यहां पर आए और किसको कौन से देश के लिए कोऑर्डिनेटिंग अधिकारी लगाया वो हम आपको बता रही हैं। हर देश के हिसाब से यहाँ पे आईएएस लगाए गए। इन्वेस्टमेंट राजस्थान के लिए भजनलाल सरकार की ये बड़ी पहल है। देशों में बिजनेस मीट आदि के लिए हर देश के हिसाब से आईएएस लगाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, इन्वेस्टमेंट राजस्थान के लिए भजनलाल सरकार की इस पहल से जुड़ी हुई देशों में बिजनेस मीट आदि के लिए हर देश के हिसाब से आईएएस लगाए गए हैं। ब्राजील की बात करें तो नकातिश प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई है। ऑस्ट्रेलिया की जिम्मेदारी रवि जैन, नीदरलैंड की कृष्ण कुणाल को, स्विट्जरलैंड संदेश नायक को लगाया गया है। कतर की डॉक्टर जोगाराम, स्पेन की राजन विश्वाल, इटली की डॉक्टर के पाठक, फिनलैंड की अर्चना सिंह, सऊदी अरब की नवीन जैन, इजराइल की टी रविकांत, डेनमार्क की आरुषि मलिक, जापान की आनंदी और हांगकांग की राजेश कुमार यादव, दक्षिण कोरिया की वैभव गालरिया और सिंगापुर की गायत्री राठौड़ को कोऑर्डिनेटिंग अधिकारी के तौर पर लगाया गया है। उद्योग भवन के निर्देश अनुसार ये अधिकारी संबंधित देशों से करेंगे कोऑर्डिनेशन का काम। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋतुराज, अगर बात करें तमाम आईएएस की, हर एक देश के लिए अलग से कोऑर्डिनेटर्स यहां पर लगाए गए हैं। तमाम आईएएस अधिकारी हैं जिनको अलग अलग देशों की कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है। विस्तार से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। तो पहली बार इस तरह से किया गया है कि इन्वेस्टमेंट समिट के लिए हर देश के लिए अलग एक कोऑर्डिनेटर पहले से ही नियुक्त कर दिया गया है। इसका नामित करने का, नियुक्त करने का मतलब यह है कि इस देश से तमाम तरह की औद्योगिक तरह की जो भी डील होगी या संभावना जो एमओयू वगैरह होंगे या फिर उससे पहले बिजनेस मीट या तमाम तरह के जो डायलॉग्स होंगे वो इन अधिकारियों के मार्गदर्शन में, अधिकारियों के कोऑर्डिनेशन में किए जाएंगे। तो इससे जो आपस में बातचीत का जो सिलसिला है, क्योंकि कोई भी निवेश होता है वो केवल एक झटके में नहीं हो जाता, लंबा उसका सिलसिला चलता रहता है, लंबा उसका बातचीत का दौर चलता रहता है, जिसके बाद कोई भी बातचीत निवेश में बदलती है। तो ऐसे में देखते हुए कि तमाम तरह की जो निवेश से पहले की तमाम पहलुओं को अब ये आईएएस अधिकारी देखेंगे। जिस तरह से अलग अलग देशों के लिए अलग अलग आईएएस को कोऑर्डिनेशन का जिम्मा दिया है, वैसे ही अलग अलग राज्यों के लिए भी 19 राज्यों के लिए कोऑर्डिनेशन का जिम्मा दिया गया है। तो ये अब की बार खास बात हो रही है और वो भी आईएएस अधिकारी लगाए गए हैं। कर्नाटक की बात करें, चाहे तो मध्य प्रदेश की, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, अलग अलग जो राज्य हैं ये सिलसिला होगा कि वो कोऑर्डिनेशन का काम आईएएस अधिकारी करेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट का सिलसिला बनता है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो टी रविकांत को जिम्मा दिया गया है, असम में नगित्या गोहेन को जिम्मा दिया गया है, बिहार में आलोक को, झारखंड में कृष्ण कुणाल को, गोवा में आशुतोष पेडनेकर को, हरियाणा में नवीन जैन को, हिमाचल प्रदेश में अरविंद पोसवाल को, जम्मू कश्मीर में कमल उल जमान चौधरी को, कर्नाटक में रवि कुमार सुरपुर को, केरल में मोहम्मद जुनैन को, मध्य प्रदेश में सौम्या झा को, महाराष्ट्र में नकाते शिव प्रसाद को, उड़ीसा में देवाशीष पृष्टि को, पंजाब में राजन विशाल को और तमिलनाडु में वी सरवन को जिम्मा दिया गया। इसी तरह से तेलंगाना में पी रमेश, उत्तराखंड में आरती डोगरा, उत्तर प्रदेश में अर्चना सिंह और पश्चिम बंगाल में श्रेया गुहा करेंगी कोऑर्डिनेशन का काम। तो ये तमाम अधिकारी जो अभी से ही कोऑर्डिनेटिंग जो संबंधित राज्यों या संबंधित देश में होगा उनसे बातचीत करेंगे और जो भी कोऑर्डिनेशन से जुड़े तमाम काम होंगे, किसी को आमंत्रित करना होगा, किसी औद्योगिक समूह को बुलाना होगा या कि उससे पहले जो भी तमाम तरह की बातचीत होगी वो ये कोऑर्डिनेशन का काम ये अधिकारी करेंगे। बिल्कुल, तमाम जो अधिकारी हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। डॉक्टर ऋतुराज, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।